नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, रही, रहे, और क्योंकि पास्ट है इसका मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कोई भी काम ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी कोई काम चल रहा है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेसेस अ कंटिन्यूड एक्शन इन पास्ट दैट कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट। ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो पास्ट में ही शुरू हुए और पास्ट में ही चलते रहे। अब बात समझ में आ रही है आपको? यानी कोई काम, जैसे कल बारिश हो रही थी, अब कल हुई और कल होती ही रही, ऑन गोइंग प्रोसेस, बारिश होती ही रही। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स was और were is used in the sentences and base verb plus ing present participle is used as main verb in a sentence। तो कितना सिंपल है, इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was प्लस verb ing लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम verb प्लस verb ing लगाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लिए जाएं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, यह लड़की कल रो रही थी, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, वे अपना समय नष्ट क्यों कर रहे थे। भाई है का तो सवाल ही नहीं है इसमें। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, I was reading a book yesterday। इसको देखते हैं, अपनी नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है, टेस्ट तो करना पड़ता है ना। I was reading a book yesterday, यह लड़की कल रो रही थी, This girl was weeping yesterday, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, You were not making a noise in the class yesterday, सॉरी कल तो है ही नहीं, तो in the class, बस यहीं तक सेंटेंस है। वे अपना समय नष्ट क्यों कर रहे थे, Why were they wasting their time। कितना सिंपल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप was लगाते हैं प्लस वर्ब ing लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब लगाते हैं प्लस वर्ब ing लगाते हैं। तो चलिए इन सेंटेंसेस की इंग्लिश भी देख लेते हैं। तो आपको हिंदी सेंटेंसेस में वाक्य के अंत में ये रिकॉग्निशन मिलेगी और इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि was reading या were making, ठीक है। तो इस तरीके के आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। I was reading a book yesterday, the girl was weeping yesterday, you were not making a noise in the class, why were they wasting their time। तो सिंपल सी चीज है, बात समझ में आ गई है। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज इजी। तो चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पहले देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला स्ट्रक्चर होगा एसर्टिव सेंटेंसेस का, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का, यानी जो अभी जस्ट थोड़े कुछ सेकंड्स पहले हमने डिस्कस किया। जैसे वह गा रहा था, टीचर पढ़ा रही थी, हम बातें कर रहे थे, वगैरह वगैरह। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि जब इंग्लिश में इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस वर्ब आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी में क्या आया, वॉज या वर प्लस बेस वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। भाई मुझे तो लगता है कि हिंदी में हम इतने वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? समाचार पत्र को सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, न्यूज़पेपर। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम, यानी वी। अब हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। अच्छा, स्टडी कब यूज करते हैं, जब हम कुछ, जैसे न्यूज़पेपर के लिए हम स्टडी नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप अपनी बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप इसे स्टडी कर रहे होते हैं, उसे आत्मसात कर रहे होते हैं, ग्रास्प कर रहे होते हैं, चीजों को रिटेन कर रहे होते हैं। तो खैर चलिए वापस सेंटेंस पे आते हैं। वी के साथ वॉज लगाएंगे या वर? बहुत अच्छा, वी के साथ हम वर ही लगाते हैं। वी वर रीडिंग, रीड है
वर्ब पढ़ने की और उसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है क्योंकि रहा रही रहे इसमें आया है। तो वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर, कहाँ? पुस्तकालय में, इन द लाइब्रेरी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी की स्पेलिंग को याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप उसे अपने मन में लिब्रेरी कहें, लिब्रेरी, लिव LIV, रेडी RARY, ऐसे मेरी टीचर ने मुझे याद कराया है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप भी याद करें। वह लड़का पहले घंटे में रो रहा था। अब रोने की इंग्लिश होती है वीप, WEEP। अब पहले घंटे की इंग्लिश यानी फर्स्ट पीरियड, आप बात समझ रहे हैं? तो वह लड़का, दैट बॉय, दैट बॉय। अब हमें यह देखना है कि दैट बॉय सिंगुलर है या प्लूरल। तो पता चलता है कि दैट बॉय सिंगुलर है, तो इसके साथ हम वॉज लगाएंगे। तो इसके साथ हम वॉज लगाएंगे। दैट बॉय वॉज वीपिंग in the first hour, in the first period, okay, in the first period। बात समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे लड़के, अब वह लड़का, दैट बॉय, वे लड़के, दोज बॉयज, यानी एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए, प्लूरल के साथ हमें वर्ब लगाना है। वे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे। बहुत गलत बात है, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि सभी अच्छे, सभी व्यक्ति ऊपर वाले यानी ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं और सभी लोग अच्छे हैं, राइट। तो खैर वापस आते हैं सेंटेंस पे। वे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे। मजाक बनाने की इंग्लिश होती है मेक अ फन, टू मेक अ फन, ठीक है। वे लड़के, दोज बॉयज, बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे। तो हम बूढ़े व्यक्ति को बाद में लेकर आएंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। यहां पर क्या है, क्या कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, तो इसके साथ हम वॉज या वर में वर लगाएंगे क्योंकि दोज बॉयज यानी बहुत सारे लड़के, दोज बॉयज वर मेकिंग फन ऑफ बूढ़े व्यक्ति का, the old man, full stop. Those boys were making a fun of the old man. बात समझ में आई? एक बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे, बहुत ही गलत बात है। खैर सेंटेंस आपको समझ में आ गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बूढ़े व्यक्ति का मजाक हमें नहीं बनाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। राम का भाई टिकट खरीद रहा था। अब देखते हैं कि खरीदने की इंग्लिश क्या होती है। खरीदने की इंग्लिश सिंपल बाय, ठीक है। तो राम का भाई, अब इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। राम्स ब्रदर ही ठीक है, ब्रदर ऑफ राम भी ठीक ही है, लेकिन ऐसे सेंटेंस को सिंपल तरीके से बनाएंगे। राम्स ब्रदर, अब राम का भाई एक वचन है तो उसके साथ हम वॉज यूज करेंगे। राम्स ब्रदर एक वचन है, इसके साथ हम वॉज यूज करेंगे। वॉज बाइंग टिकट, बाइंग अ टिकट। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज प्लस वर्ब आईएनजी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, बाकी सब आपको समझ में आ ही रहा है। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे आगे और दूसरे तरीके के सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे और वो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो यानी नॉट लगा होगा, सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट होगा, प्लस मेन वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। जैसे सेंटेंसेस अभी हमने किए, वॉज और वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे तो वही सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो चलिए पहला इसका एग्जाम्पल लेते हैं।
मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है आई, मैं, ठीक है। अब मैं के साथ वॉज लगेगा, याद रखिएगा वर्ब नहीं लगाना है। तो आई वॉज नॉट, लिखने की इंग्लिश राइट। अच्छा, अब मैं आपको एक बात यहां पे बताना चाहूंगी कि राइटिंग में डबल टी नहीं होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं। राइटर और राइटिंग में डबल टी नहीं होता है, लेकिन बच्चे सोचते हैं राइटिंग, क्योंकि 2 बार टा टा का साउंड आया है तो डबल टी तो होना ही चाहिए, लेकिन ये गलत है। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, कब? यस्टरडे, क्योंकि पास्ट है इसलिए यस्टरडे है, कल के लिए, यानी कल की बात हो रही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यह लड़की कल फुटबॉल मैच नहीं देख रही थी। अब अगर इसमें हम नेगेटिव बनाना है तो हमको नहीं तो लगाना ही पड़ेगा। यह लड़की कल फुटबॉल मैच नहीं देख रही थी, तो इसमें क्या आएगा? यह लड़की यानी एक लड़की है, दिस गर्ल। अब वॉज आएगा या वर आएगा? सिंपल वॉज आएगा। दिस गर्ल वॉज नॉट, अब देखने की इंग्लिश क्या होगी? वॉच होगी। दिस गर्ल वॉज नॉट वॉचिंग क्या? फुटबॉल मैच। yesterday. This girl was not watching football match yesterday. टीवी देखने के लिए भी आप वॉच यूज कर सकते हैं। आप जब मैच देख रहे हैं तो भी आप वॉच यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट को देखा और वो है तुम, तो उसकी इंग्लिश हुई यू। अब यू के साथ तो आंख बंद करके हम भाई वर ही लगाएंगे, क्योंकि यू के साथ तो वॉज लगता नहीं। तो यू वर नॉट, शोर मचाने की इंग्लिश हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ये लड़कियां प्रार्थना नहीं कर रही थी। तो ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, अब दीज गर्ल्स है यानी एक से ज्यादा लड़कियां हैं, तो उनके साथ सिंपल सी बात है कि वर आएगा। दीज गर्ल्स वर नॉट प्रेइंग। अच्छा, अब अगर ये सेंटेंस होता कि वे लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी, तो क्या होता? These girls were not praying to God. कितना सिंपल है। अच्छा, गॉड जब हम लिखते हैं तो उसके पहले दा नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई है? टू गॉड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको 2 तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताए हैं। एक सेंटेंस वो जो कि क्या से शुरू होता है, जिसको हम ऑक्सिलरी सेंटेंस सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और दूसरा वो जिसमें कब, क्यों, कहां, कैसे आदि बीच में लगा होता है। मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुकी हूं, शायद आपको याद होगा। अभी इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। खैर, इसके एक स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखिए, 2 तरीके से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। एक तो क्या से शुरू हो रहा है, और या कब, क्यों, कहां, कैसे आदि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो बीच में लगाए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये आता है तो आप ये वाला आराम से समझ लेंगे। क्या वाला अगर सेंटेंस बनाना आता है तो आप कब, क्यों, कहां, कैसे आदि वाले सेंटेंसेस को भी आराम से बना लेंगे। अब देखिए, 2 सेंटेंसेस में आपको एग्जाम्पल देती हूं। पहला सेंटेंस है क्या वह पढ़ रहा था। पहला क्या से शुरू होने वाला। दूसरा, वह कौन
विषय पढ़ रहा था। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस हैं। अब क्या वह पढ़ रहा था, बहुत ही सिंपल है, इसको हम वॉज से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वह के साथ हम एक वचन है उसके साथ हम वॉज लगाते हैं। तो हमने बनाया वॉज ही स्टडीइंग। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वह कौन सा विषय पढ़ रहा था। तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना है, लेकिन उसमें कौन सा विषय, तो कौन सा विषय यानी विच सब्जेक्ट, विच साथ ही कोई अलग से इंग्लिश नहीं होगी, तो विच सब्जेक्ट। अब पूरा का पूरा हम वैसे उतार देंगे, वॉज ही, विच सब्जेक्ट वॉज ही स्टडीइंग। आपको बात समझ में आई? अगर आपको ये वाला समझ में आ गया, क्या वाला समझ में आ गया, तो कब, क्यों, कहां, कैसे आदि आपको समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या राम का भाई अपनी छोटी बहन को नहीं पीट रहा था? अब देखिए, ये दो तरीके का सेंटेंस है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रश्नवाचक नकारात्मक, नकारात्मक प्रश्नवाचक है ये, यानी क्या से शुरू तो हुआ है लेकिन इसमें नॉट भी लगाना पड़ेगा। तो अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो राम का भाई सब्जेक्ट है, तो जब राम का भाई सब्जेक्ट है तो इसका मतलब कि वो एक वचन है, तो ये वॉज से शुरू होगा, वॉज राम्स। आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, वॉज राम्स ब्रदर। अब क्या कर रहा था राम का भाई? पीट रहा था, लेकिन हमें नॉट भी लगाना है, तो वॉज राम्स ब्रदर। इसमें हम नॉट को सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा देते हैं, तो वॉज राम्स ब्रदर नॉट। अब पीटने की इंग्लिश बीट होती है, तो पीट और बीट ऐसे याद रखना है, बीटिंग आईएनजी फॉर्म, वॉज राम्स ब्रदर नॉट बीटिंग हिज छोटी बहन यंगर सिस्टर, बड़ी बहन एल्डर सिस्टर। आपको बात समझ में आई? यंगर सिस्टर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वैसे सेंटेंस आपको हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। क्या राम का भाई अपनी छोटी बहन को नहीं पीट रहा था? तो वॉज राम्स ब्रदर नॉट बीटिंग हिज यंगर सिस्टर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी? अब चूहे के पीछे दौड़े या चूहे के आगे दौड़े, दौड़ने की इंग्लिश तो रन ही होगी। बात समझ में आई आपको? लेकिन वैसे पीछा करने की इंग्लिश चेज होती है। खैर चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या बिल्ली, बिल्ली सब्जेक्ट है तो हम इसको वॉज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिल्ली क्या है? एक वचन है। तो वॉज कैट, अब नॉट भी लगाना था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जस्ट, अगर इस तरीके का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे, तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। तो वॉज कैट नॉट रनिंग आफ्टर द रैट। ये सेंटेंस बना, बहुत सिंपल सी बात है, रनिंग आफ्टर द रैट। वॉज कैट नॉट रनिंग आफ्टर द रैट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, पर्वत में गिलहरी से, पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था? तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश बनाएंगे, और क्या की इंग्लिश होगी यहाँ पे? व्हाट। अब देखिए, ये क्या अलग है और ये क्या अलग है। यहाँ पे जब क्या बीच में आ गया तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट लगाएंगे। अब गिलहरी स्क्वारल है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम वॉज लगाएंगे। व्हाट वॉज, सॉरी, पर्वत क्या कह रहा था? पर्वत भी सिंगुलर है, तो व्हाट वॉज द माउंटेन, वैसे इसको माउंटेन कहते हैं लेकिन माउंटेन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, माउंटेन, माउंटेन। ओके, व्हाट वॉज द माउंटेन सेइंग, कहने की इंग्लिश होती है
से, और से में आईएनजी लगा देंगे, तो वर्ब आईएनजी लगाना है। सो व्हाट वाज द माउंटेन सेइंग, किससे, टू द स्क्वारल, क्वेश्चन मार्क। व्हाट वाज द माउंटेन सेइंग टू द स्क्वारल, पर्वत गिलहरी से क्या कह रहा था। अच्छा मान लीजिए ये सेंटेंस होता कि गिलहरी पर्वत से क्या कह रही थी, तो भी ऐसा ही सेंटेंस स्टार्ट होता, व्हाट वाज द स्क्वारल सेइंग टू द माउंटेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे, तो किस कक्षा की इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे। अब देखिए किस कक्षा, कौन सा सब्जेक्ट, अभी कौन सा विषय, ऐसा कुछ मैंने सेंटेंस बताया था ना, तो उसमें हम सबसे पहले किस कक्षा को हम ले लेंगे, तो विच क्लास। अब थोड़ा सा कुछ मिसिंग है यहाँ पे भाई, मे भी तो आएगा, तो मे को हम इन विच के भी पहले लगाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें विच का W स्मॉल लेटर से करना है, और इन विच क्लास, तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे। अब तुम के लिए यू आएगा, यू के साथ हम वर्ब लगाते हैं, तो इन विच क्लास वर यू स्टडीइंग, इन विच क्लास वर यू स्टडीइंग। अब आप ये देख सकते हैं सिंपल से सेंटेंसेस हैं, कुछ खास दिक्कत नहीं है। हमें ये याद रखना है कि सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा होता है, और इंग्लिश में जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं तो वॉज या वर के साथ वर्ब आईएनजी लगाते हैं। अब वर्ब आईएनजी तो सब में लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, लेकिन वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। ये हमें दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेना है। इसके अलावा यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, हो सकता है कि आपको वोकैबुलरी में दिक्कत आए, जिसको बहुत सारे बच्चे वोकैबुलरी बोलते हैं। कोई चिंता की बात नहीं, आप वोकैब्स बोलना शुरू करिए, वोकैब्स, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी, वोकैब्स, ठीक है। तो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे शोर मचाने की इंग्लिश, मेक अ नॉइज, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी होगी या रीड होगी, ये कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे भागने की, पीछे भागने की इंग्लिश रन आफ्टर, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हमें ये वोकैबुलरी याद हो जाएंगी। हमें जब हम हिंदी में कुछ बोलें तो एक बार ये जरूर सोचें कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। इस तरीके से ही मैंने अपनी वोकैबुलरी अच्छी की है, इसी तरीके से आप भी अपनी वोकैबुलरी को अच्छा कर सकते हैं। तो बस ये याद रखना है, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वर्ब आईएनजी सबके साथ, किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और किस कक्षा में, कौन सा विषय वगैरह वगैरह। तो उसमें ध्यान रखना कि विच तो आएगा ही, और विच के ठीक बाद कौन सा विषय, विच सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, विच टॉपिक, कौन सी कक्षा, विच क्लास, कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सी लड़की, विच गर्ल। आप समझ रहे हैं, कौन सी ड्रेस, विच ड्रेस। तो बस वो साथ में ही आएगा। धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, चाहे हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज हो, बात सब एक ही कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छी तरीके से आप इसे सीख पाएंगे।